ओडिशा के बीजेपी के सांसद विशेश्वर टुडू भी बनेंगे मंत्री। टुडू से एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, उस बातचीत को आप सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो नए जो मंत्री बन सकते हैं उन लोगों के साथ मुलाकात की है। उन्हीं में से हैं ओडिशा से सांसद विशेश्वर टुडू जी, और उनके घर पे बधाई देने वाले लोगों का सिलसिला शुरू हो गया है। टुडू जी से हम बात करते हैं। विशेश्वर जी, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो मोदी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार, ये दूसरे जो है चरण का, और उसमें आपका नाम। प्रधानमंत्री से मुलाकात रही, कैसा रहा? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा और कृतज्ञता ज्ञापन करूँगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और पार्टी का जो नेतृत्व है, सर्वोच्च नेतृत्व है। बाकी आज सुबह सुबह एक्चुअली हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला कि आप लोग को प्रधानमंत्री आवास जाना है, बैठक है। इसी परिप्रेक्षित में हम लोग गए और 1 घंटा हुआ हम लोग रुके और हम लोग को सूचित किया गया कि शाम को 5 साढ़े 5 बजे राष्ट्रपति भवन जाना है और वहाँ शपथ ग्रहण होगा। इतना तो गया है, बाकी फिर स्टेप बाय स्टेप। तो जब आप जो वहाँ पर बैठक के लिए पहुँचे तो वहाँ पर तो जो है पहले से कई चेहरे और नाम मौजूद थे। कौन कौन चेहरे, कौन कौन नाम वहाँ पर मौजूद थे? ऐसे देखिए, आप लोग का बहुत स्टेट मिनिस्टर थे। मान लीजिए कि अनुराग ठाकुर थे, किशन रेड्डी थे, ऐसे हरदीप सिंह पुरी थे। मान लीजिए कि उन लोग को वहाँ जो सूचित हुआ कि कई सारे मिनिस्टर जो स्टेट मिनिस्टर है उन लोग को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, और जो नया चेहरा है, महिला हो, युवा हो, कोई भी हो, उन लोग को फिर कुछ दायित्व दिया जाएगा। तो किसी को क्या दायित्व दिया जाएगा, किसी को कैबिनेट में, किसी को स्टेट में दिया जाएगा, वो बात में फिर घोषित किया जाएगा। आप लोग करीबन 1 घंटे तक रहे हैं अंदर, तो प्रधानमंत्री ने निश्चित तौर पर आप सब लोगों से बातचीत भी कही होगी। क्या कुछ हुआ इस 1 घंटे के दौरान? नहीं, इंडिविजुअल ऐसे नहीं किए, क्योंकि प्रधानमंत्री थोड़ा लेट में आए। पहले तो राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह क्रमान्वय में आए, नड्डा जी, इसके बाद प्रधानमंत्री आए। तो प्रधानमंत्री का 2-3 विषय जो था, इसके विषय ये किया। इसके बाद फिर हम लोग का फोटो सेशन था, इसीलिए ये एक्चुअली 1 घंटा का कार्यक्रम हुआ। नहीं तो ऐसे प्रधानमंत्री का बहुत सारे भाषण भी नहीं था, जस्ट कुछ सूचना था और कुछ एडवाइस भी दिए। तो उड़ीसा से सांसद प्रताप सारंगी, जो कि मंत्री पद पर थे, राज्य मंत्री थे, हालांकि उनसे इस्तीफा लिया गया। उनकी जगह विश्वेश्वर टुडू जी आज शपथ लेंगे। उनसे हमने बातचीत आपको सुनवाई। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी बने हुए हैं। पंकज झा, जिस तरीके से कुछ मिनिस्टर्स से इस्तीफा लिया गया, कुछ नए मंत्री शामिल किए गए हैं, इस पर पूरा एक काम किया गया है पीएमओ के द्वारा। सभी मंत्रालयों से प्रेजेंटेशंस लिए गए, उसके बाद उनके काम का आकलन किया गया, उसके बाद ये बदलाव किया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझकर रणनीति के साथ मोदी मंत्रिमंडल आगे बढ़ने जा रहा है। जी हाँ, देखिए, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत दिनों से एक्सरसाइज चल रहा था। हम लोग को इस बात की जानकारी नहीं थी। एक एक मंत्री के विभागों की समीक्षा की गई, किसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, किसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। आपने देखा किन किन की छुट्टी हुई है। किसी किसी के बारे में ये था कि उनको नई जिम्मेदारी दी जानी है। किसी की उम्र बहुत हो गई थी, जैसे थावरचंद गहलोत थे। फिर जिन राज्यों में चुनाव है, जैसे यूपी है, पंजाब है, उसका क्या सामाजिक समीकरण बिठाना है, जहाँ पार्टी को लग रहा है कि उसको आगे बढ़ करके उम्मीद की संभावनाएं बनानी है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में बदलाव हो रहा है, जिस तरीके से बंगाल में बाबुल सुप्रियो को हटा करके, देवश्री को हटा करके दूसरे लोगों को जगह दी जा रही है। लेकिन शोभना इन सब के बीच में अभी विशेश्वर टुडू जिस तरीके से, जिस मासूमियत भोलेपन से उड़ीसा के क्योंझर से सांसद आते हैं, उनको जगह मिली है। देखिए कैसी कैसी बातें कह रहे थे कि बहुत सारे मंत्रियों को यह भी नहीं पता था कि वो जो प्रधानमंत्री के घर जा रहे हैं तो क्या उन्हें मंत्री बनना है। उन्हें यह कहा गया था कि आपको बैठक में बुलाया गया है। तो जी पंकज, पंकज मैं आपको रोक रही हूँ। उत्तराखंड से अजय भट्ट आते हैं, वो भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। उनसे बात की है हमारे सहयोगी ने, वो सुन लेते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में जिन लोगों को जगह मिल रही है उसमें एक नाम अजय भट्ट साहब का भी। मेरे साथ अजय भट्ट साहब हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नई जिम्मेदारी के लिए। उत्तराखंड में चुनाव होने वाला है, ऐसे में आपके सामने कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी इस मंत्रालय को लेकर के 8 महीने बाद चुनाव में जाना? हम तो देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बल पर और अपने धवल नेतृत्व के बल पर उनकी छत्र छाया में चुनाव लड़ते हैं। मैं समझता हूं कि जितनी सीट्स हम पिछली बार लाए थे, उससे भी ज़्यादा सीट्स इस बार हम लाने वाले हैं उत्तराखंड में। दोबारा सेवा करने का मौका हमको वहां की जनता देने वाली है। सर, अभी उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा उथल पुथल भी मचा था और इस बीच में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली। कई नाम उतरे कि तीरथ सिंह जी को भी मौका मिल सकता है, त्रिवेंद्र जी को भी मिल सकता है। आपके सामने चुनौतियां क्या होंगी चुनाव में जाने को लेकर, क्योंकि केंद्रीय मंत्री बनकर आपके पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आपके सर पर? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने आज कोई भी खड़ा नहीं है।
सारी चुनौतियां हमारे कार्यकर्ता अपने ऊपर लेते हैं। आज तक भी यही हुआ है, इसीलिए आज हम विश्व की नंबर 1 की पार्टी हैं। और आप सब देख रहे हैं कि हम एक बार नहीं बल्कि दोबारा अच्छी मेजॉरिटी से जीत के भी इस देश में आए हैं। नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, उनके कामों पर विपक्ष को भी बहुत ज़्यादा भरोसा है। हम लोगों को तो है ही है, देश को तो है ही है। इसलिए विपक्ष के लोग जो गद्दी पर बैठना चाहते हैं वो गरियाते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो वास्तव में अंदर से सही लोग हैं, जो सोचते हैं सही क्या है गलत क्या है, वो अंदर ही अंदर मोदी जी को सैल्यूट करते हैं। चलिए, अब आप निकल रहे हैं राष्ट्रपति भवन। आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूं चलते चलते सर कि ये आज मोदी जी से मुलाकात हुई, कुछ बताया कि कैबिनेट दे रहे हैं कि स्वतंत्र प्रभार मिल रहा है? नहीं, वो तो पता नहीं, जो भी देते हैं उसमें कार्य करते हैं। ये तो कह नहीं सकते हैं किसको क्या मिलेगा। जब कोई लिखित आएगा हमारे पास, उसके बाद ही हम लोग उसको फिर वास्तविकता समझेंगे। अभी तो कोई आमंत्रण मिला नहीं है। तो अजय भट्ट साहब को सुन रहे थे, जो उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2017-2019 के चुनाव में बीजेपी को जो जीत मिली उसमें बड़ी भूमिका थी, और नैनीताल से सांसद हैं और अब मोदी सरकार में मंत्री बनेंगे। तो उत्तराखंड की राजनीति में जिस तरह उथल पुथल मची है, उसमें एक ब्राह्मण चेहरे को उतार करके बीजेपी एक सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश करेगी, और इसी का नतीजा अजय भट्ट कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड से आते हैं, उनसे इस्तीफा लिया गया, उनकी जगह अब अजय भट्ट उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करें।